साहब, आपका क्या हालचाल है, क्या कहना चाहेंगे, बताइए जरा हमारी टॉपिक को इंट्रोडक्शन के बारे में। नमस्कार साथियों, नमस्कार जी। और सब सही। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे जहाँ पे भी होंगे, और ठंड का मज़ा लीजिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल माहौल चल रहा है इलेक्शंस का। दिल्ली में सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं और सभी ने अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर ही दिए। और पूरी दिल्ली की मैं बात नहीं करूँगा, बात करूँगा सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है रिठाला कॉन्स्टिट्यूंसी। तो जिसके बीजेपी से अगुवाई कर रहे हैं कुलवंत राणा जी, और आम आदमी पार्टी से महेंद्र गोयल जी अपना तीसरा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो तीन बार के तकरीबन कुलवंत राणा जी भी यहाँ पे जीत चुके हैं। और जहाँ तक मैं रिठाला की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, तो यहाँ पे दावेदारी सिर्फ और सिर्फ कुलवंत राणा जी की दिख रही है मुझे। क्योंकि कुलवंत राणा जी एक सिर्फ नाम नहीं है, ये एक पहचान अपनी अलग से बना के गए हैं। और पूरी विधानसभा इनको विकास पुरुष के नाम से जानती है, क्योंकि इन्होंने इतने काम कराए हैं हमारे यहाँ पे जिनका कोई हिसाब नहीं है, और इनकी सोच का कोई मेल भी नहीं है। क्योंकि एक ऐसी सोच के साथ ये इलेक्शन लड़ते हैं। इनके मैनिफेस्टो में जाके देखो, इनमें जो भी इन्होंने ऐड किया है, इनकी ये अपनी सोच है जो इस क्षेत्र को पूरे को, ये चाहे रिठाला का हुआ, चाहे बवाना का हुआ, चाहे आगे नरेले तक का भी हुआ, तो सभी को सामने रखते हुए ये अपनी विकास की योजनाएं रखते हैं। तो अब हम जैसे देख रहे हैं UER 1-2 जो हमारे यहाँ पीछे से रोड जाती हैं, तो उसकी भी इन्होंने बहुत पहले से ही इस पर बहुत कार्रवाइयाँ करी थी। LG के पास बहुत इनकी परसुएशन है। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, मेरी निगाहों से देखोगे तो जीत तो निश्चित है, क्योंकि मुकाबला तो एक तरफा है। क्योंकि जो भी पुराने लोग हैं सभी जानते हैं कि कुलवंत राणा जी क्या कर सकते हैं और क्या करके गए हैं। अब आप खुद ही आके देख लीजिए कभी भी, जिसके पास भी समय हो। और दूसरी बात, जहाँ पे भी इनकी सरकारें हैं, कितने नए काम किए हैं पूरी दिल्ली को पता है। सिर्फ रिठाला कॉन्स्टिट्यूंसी, बवाना कॉन्स्टिट्यूंसी या किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं, पूरी दिल्ली को पता है। दूसरे के कामों पे इन्होंने जाके नारियल किस हिसाब से फोड़े हैं, ये तो सिग्नेचर ब्रिज पे गडकरी जी ने भी बता दिया था। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मुकाबला तो एक तरफा है। और जो भी काम कुलवंत जी ने करा के दिए थे, जितने कम्युनिटी हॉल इन्होंने बना के दिए, स्कूल बना के दिया, सुखदेव कॉलेज बना के दिया, वो कोई नहीं कर सकता। और जो आदमी मंत्री पद का दावेदार हो, उसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ जी। तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इसमें कि कुलवंत राणा जी ने पीछे कुछ काम रह गए थे पेंडिंग, और वो आज भी पेंडिंग ही है। तो उसमें मैं 2 काम गिनवाऊंगा आपको, और दोनों काम इतने महत्वपूर्ण काम हैं जिनको सिर्फ कुलवंत राणा ही आके करवा सकते हैं, इनके बस की नहीं है। उन 2 कामों की लिस्ट में एक आते हैं महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, जो कि हमारे यहाँ पे सुखदेव कॉलेज और अंबेडकर भवन के बीच में बनना है। उसका सब फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास चाहिए उसको कराने के लिए, थोड़ी सी लगन चाहिए, थोड़ा सा परसुएशन चाहिए, थोड़ी सी मीटिंग्स चाहिए DDA में। लेकिन हमारे, अब मैं तो भूतपूर्व विधायक बोलूँगा क्योंकि ये तो जाने वाले हैं, भूतपूर्व विधायक हमारे महेंद्र गोयल जी बिल्कुल असमर्थ रहे हैं। और दूसरा काम आता है जो कुलवंत राणा जी ही करवा के गए थे, और उनकी सोच में बताता हूँ आपको। जो पीरागढ़ी पे ऊपर फ्लाईओवर पे हमारा आज भी जाम लगता है, उस जाम से निपटने के लिए इन्होंने एक चीज़ सोची थी कि ये नाले के ऊपर से एक रोड बना दी जाए, जो बादली से सीधा नांगलोई हम वहाँ पे उतरे। और जैसे बारामूला सड़क देखी होगी दिल्ली वालों ने नेहरू स्टेडियम के पास में, सेम वैसी उस तर्ज के ऊपर उसका एक एस्टीमेट बना के तैयार करवाया था। और वो एस्टीमेट जब अर्बन डेवलपमेंट में मंत्री थे अरविंदर सिंह लवली जी, उनके कार्यकाल में वो 3 करोड़ या 4 करोड़ के अप्रॉक्स उसका एस्टीमेट भी तैयार हुआ था। लेकिन कभी बड़े काम करने से हमेशा परहेज करती रही हमारी केजरीवाल की सरकार।
वो कभी बन के तैयार हो नहीं पाया और ना कभी हो पाएगा इनकी सरकार में, ये भी मैं लिख के दे रहा हूँ आज आपको। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि कुलवंत राणा जी को लाने के लिए आप अपना भरसक जो भी हो सकता है वोट दीजिए, सपोर्ट करिए, और जो नहीं जानते कुलवंत राणा जी को उनको जाके समझाइए कि इन्होंने क्या किया है। जितने कम्युनिटी हॉल इन्होंने बनवाए हैं वो आज भी बंद पड़े हैं, वो भी आम आदमी के लिए नहीं खुले हैं। वो मांगेराम पार्क पे एक कम्युनिटी हॉल और भी है, उसका कभी सॉर्ट आउट नहीं कर पाए महेंद्र गोयल जी हमारे। तो इन सब कामों को करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है हमारा भारतीय जनता पार्टी और कुलवंत राणा जी। जय हिंद। तो बस आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, बाकी फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।